नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पहले मकानों की स्थिति का निरीक्षण किया, फिर आवश्यक सुरक्षा इंतजामों के तहत उन भवनों को ध्वस्त किया गया। इन मकानों की हालत अभी खराब थी और वे किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते थे। नगर निगम के अपर आयुक्त ने बताया कि शहर में जर्जर और खतरनाक भवनों की पहचान कर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम ने भवन स्वामियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन निर्धारित समय विधि में कोई सुधार या मरम्मत न होने के चलते यह कठोर कदम उठाया गया। देखिए, साउथ तोड़ा के हमने 17 मकान ऐसे थे जो ऑलरेडी इस रोड वाइडनिंग के उसमें आए हुए थे, तो उनको पहले भी रिमूवल के थ्रू हटाया गया था। और अब ये बरसात को देखते जो आधे टूटे मकान थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए थे, और इसको देखते हुए कमिश्नर महोदय के जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे कि वर्षा बहुत हो रही है यहाँ पे, तो कोई और दुर्घटना ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि रोड चलतू रोड है और कई कई डबल ट्रिपल मल्टीज़ के वो मकान थे जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके थे, और यहाँ के रहवासियों को पर्याप्त समय दिया जा चुका था कि उस समय में ये शिफ्ट हो जाएं। और आज शनिवार को ये कार्रवाई की गई जिसमें 17 मकान को जो जीर्ण शीर्ण थे उनको हटाया गया। कितना फोर्स लगा सर इसमें इस कार्रवाई? आप देख सकते हैं हमारी सारी मशीन्स रिमूवल की पूरा बल लगा हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही पोलाइटली ये कार्रवाई हो गई। और आगे भी बरसात को देखते हुए पूरे शहर में जो भी जीर्ण शीर्ण मकान है उन पर ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी। मीडिया के साथियों के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे संज्ञान में लाएं। यदि कोई ऐसा खतरनाक मकान जो किसी पब्लिक रोड पर, किसी पब्लिक प्लेस पर है जहाँ दुर्घटना घटित हो सकती है, तो हमारे नॉलेज में लाएं, उस पर नियमानुसार हम कार्रवाई करें। सर, कोई विवाद की स्थिति नहीं, ऐसा अमूमन कोई विवाद की नहीं हुई स्थिति निर्मित हुई। इनको बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय दिया जा चुका है, और यदि क्या कहते हैं इस बीच कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग में किसी को हेल्प लगेगी तो हमारी रिमूवल की टीम उसको हेल्प करेगी और नियमानुसार हम इसको हटाएंगे। थैंक यू। मालवांचल की सबसे बड़ी बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा आगामी 14 जुलाई से महेश्वर से शुरू होगी, जहां मां नर्मदा का जल भरकर करीब 180 किलोमीटर पैदल चलकर भक्तगण बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेंगे। बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा संघ के प्रमुख और विधायक गोलू शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि यात्रा का इस बार 23वां वर्ष है। वहीं इस बार यात्रा में देश के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर और लव जिहाद की साजिश सहित 4 झांकियां शामिल की गई है। गोलू शुक्ला ने बताया कि यात्रा में करीब कई शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा 14 जुलाई को महेश्वर से प्रारंभ होकर 15 को मानपुर, 16 को महू, 17 को इंदौर, 18 को रेवती रेंज, 19 को पंथ पिपलाई और 20 जुलाई को जींद पहुंचकर सभी का रात्रि विश्राम होगा। वहीं 21 जुलाई को भगवान का जलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा में प्रदेश सरकार के कई सांसद, मंत्री, विधायक व अन्य धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग शामिल होंगे। पूरी यात्रा मार्ग पर बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा संघ के द्वारा मार्ग पर पौधारोपण भी किया जाएगा। बोलबम के जयकारों के साथ यात्रा का जगह जगह स्वागत होगा। यह यात्रा सावन के प्रथम सोमवार भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से 14 जुलाई को महेश्वर से प्रारंभ होगी। माँ नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर चुनरी उड़ाई जाएगी, वहाँ उनका अभिषेक किया जाएगा। उसके साथ ही 14 को हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, जो 14 को गुजरी, मानपुर, महू, इंदौर और धर्मपुरी, पंथ पिपलाई होते हुए उज्जैन 21 तारीख को सावन के दूसरे सोमवार को यात्रा 21 को उज्जैन पहुंचेगी। तो सभी कांवड़ यात्री लगभग 4 से 5 हज़ार कांवड़ यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे, जो बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके हमारे देश में, प्रदेश में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़े, यही हमारी कामना रही। ऑपरेशन सिंदूर सैनिकों के सम्मान में भी एक झांकी बनाई गई है, जिसमें सैनिक, हमारे जो सैनिकों के प्रति हमारा समर्पण भाव की, जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा से बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उनने जो पराक्रम किया है, उनके सम्मान में भी एक झांकी। नाबालिग और महिला से रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम शनिवार को फिर इंदौर में दिखाई दिया। वह रेगुलर चेकअप के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचा। यहां आधे घंटे तक रुका। इस दौरान उसकी एक और हार्ट से संबंधित अन्य जांचें हुई। आसाराम के अस्पताल पहुंचने की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में उसके अनुयायी अस्पताल पहुंच गए। वह इसके पहले 19 फरवरी को नियमित जांच कराने अस्पताल पहुंचा था।
इंदौर में नशे की लत के चलते 2 युवक खुद ही तस्कर बन बैठे। क्राइम ब्रांच ने पोलो ग्राउंड क्षेत्र में 2 संदिग्ध युवकों नीरज और मनीष को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 15.35 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पूछताछ में सामने आया कि दोनों युवक खुद भी नशे के आदी हैं और सस्ते दामों पर मादक पदार्थ खरीदकर अन्य युवाओं को बेचते थे ताकि अपनी लत पूरी कर सके और पैसे कमा सके। फिलहाल पुलिस जब्त मोबाइल की जांच कर रही है ताकि अन्य तस्करों तक भी पहुंचा जा सके। क्राइम ब्रांच के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि पोलो ग्राउंड के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध हैं, वो कहीं ना कहीं पुड़िया बनाकर और चिप्स सप्लाई करते हैं। तो इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की। 2 लोगों को पकड़ा, हिरासत में लिया। बाइक से थे और एक का नाम उसमें नीरज था, दूसरे का नाम मनीष था। दोनों नगीन नगर के रहने वाले हैं, इंदौर के ही। तो उनकी तलाशी लगी। कब्जे से लगभग 15.5 ग्राम के करीब ब्राउन शुगर मिली है और क्राइम ब्रांच में इनके खिलाफ 8/31 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। एक बाइक, 15.5 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल ये जब्त कर लिए गए हैं। लगभग कीमत 2 लाख रुपए है। इंदौर के पिपलिहाना क्षेत्र में शनिवार को नर्मदा पाइपलाइन फट गई, जिससे रोड और आसपास की गलियों में पानी भर गया। नगर निगम द्वारा यहां रीयूज वाटर की लाइन डाली जा रही थी, तभी मशीन नर्मदा की पाइपलाइन से टकरा गई और लाइन फट गई। कुछ ही देर में सड़कों से लेकर घरों तक पानी पहुंच गया। वाहन चालकों को निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रहवासी ज्ञानचंद जामले ने बताया कि निगम को पहले ही नर्मदा लाइन की जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर भी लापरवाही हुई। इंदौर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लफ्ज़-ए-जिहाद में फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप है। वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी 2 मामलों में फरार है, जिनमें एक मामला पाकिस्तान समर्पित नारेबाजी और दूसरा लफ्ज़-ए-जिहाद फंडिंग से जुड़ा हुआ है। हाल ही में वायरल एक वीडियो में 2 युवकों ने कादरी का नाम लेते हुए 1 और 2 लाख रुपए फंडिंग की बात कही है। पुलिस ने कादरी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और उसकी तलाश में 3 टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है। सदर बाजार स्थित उसके घर पर भी कई बार छापे मारे जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस उसकी संपत्तियों और बैंक खातों की जांच कर रही है। एक मकान की पहचान हो चुकी है और अन्य संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पकड़े जाने के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है। नहीं, हमारी टीमें लगी हुई है, सारे साथ जुटाए गए हैं। अपराध की जिस नियत से किया गया है उस हिसाब से हमारी टीमें लग करके और जहाँ से इनपुट प्राप्त हो रहा है वहाँ पर रवाना हो रही है और यही कोशिश की जा रही है कि जल्दी जल्दी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। हाँ, बाकी हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत फरारी इस्तगासा पेश किया गया था, जिस पर से फरारी वारंट जारी हुआ है। उसकी एक निश्चित अवधि रहती है। उस अवधि तक अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो उसकी जो संपत्ति है, जो राजस्व रिकॉर्ड से प्राप्त हुई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति की जानकारी अभी जो जानकारी मिली हुई है वो सदर बाजार में एक मकान का मालिकाना हक आरोपी के पक्ष में आया हुआ है। तो अभी तक उसी संपत्ति की जानकारी मिली हुई है। शेष अन्य संपत्तियों की जांच जुटाई जा रही है। नहीं, अभी ऐसे कोई तथ्य नहीं है और हमारी विवेचना जारी है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी एसोसिएट्स होंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई भी साक्ष्य रहेगा तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो तकरीबन 1 महीना होते आया उसकी फरारी के दौरान क्या पुलिस किस तरह के प्रयास कर रही है? प्रयास जारी है, क्योंकि सातिर अपराधी है, भागा हुआ है, लेकिन बचेगा नहीं। हमारी टीमें फॉलो कर रही हैं, जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो राजस्थान के अजमेर सहित अन्य जगहों पर बनी सभी जगह पे, सभी कोने पे हमारी टीमें रवाना है। 3 टीमें लगी हुई हैं, हर दिशा में लगी हुई हैं। जहाँ जहाँ से इनपुट मिल रहा है कोशिश यही रही जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इंदौर पुलिस ने अपराधियों को सुधारने के लिए थानों में पाठशाला शुरू की है। इस पहल के तहत वाणगंगा और हीरानगर थानों में लिस्टेड बदमाशों को बुलाकर उन्हें 4 सवालों वाला प्रश्न पत्र दिया गया है। साथ ही उनके परिजनों को भी बुलाया गया। बदमाशों को थाने में हाजिरी लगवाकर शपथ दिलाई गई कि वे अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अच्छा जीवन जिएंगे। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों में सुधार लाना है। प्रश्नों में पूछा गया है कि क्या वे अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अधिकांश ने जवाब में लिखा कि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। एक बदमाश ने लिखा, मैं चाहता हूं मेरी बेटी डॉक्टर बने और अच्छे संस्कार पाए। एक अन्य ने कहा, माता पिता के न होने के कारण भटक गया, लेकिन अब अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। अब तक 119 बदमाशों ने प्रश्नों के उत्तर
देकर समाज में सुधार की इच्छा जताई है। पुलिस का यह अनोखा प्रयोग सकारात्मक दिशा में बढ़ता दिख रहा है। 4 जोन 3 में किया गया है, उसका एक निश्चित दिन निश्चित किया गया है जिसमें सारे गुंडादारान, सारे निगरानी बदमाश जो भी हैं उनकी परेड की जा रही है। परेड के साथ साथ एक पाठशाला भी लगाई जा रही है। परिजनों को बुलाया जा रहा है, नात रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है और इस चीज से वाकिफ कराया जा रहा है कि आपके बच्चे के द्वारा बच्चे की शोहरत अच्छी नहीं है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। तो परिजन भी आते हैं, परिजनों के सामने वो भावुक होकर के और यह प्रण करते हैं कि हम अब आगे अपराध नहीं करेंगे और समाज की मूल धारा से जुड़ जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपराध जगत में कदम रखा है, लेकिन परिस्थितियां उनकी बदली जाएं और कोशिश यही रहे कि परिवारजनों के समक्ष रह करके और एक अच्छी जिंदगी जिए। तो कितने बदमाशों को चिन्हित करते हुए हमारे इधर पे लगभग 150 के लगभग बदमाश जो रिकॉर्डेड हैं वो बाणगंगा में है। लगभग 80-90 रिकॉर्डेड बदमाश हमारे हीरानगर में है। अभी दोनों थाना क्षेत्रों से ये कार्रवाई जारी की गई है और बाकी सभी सर्किल में ये कार्रवाई की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि जो सक्रिय बदमाश है उन पर वैधानिक कार्रवाइयां हो जाए ताकि अपराध में नियंत्रण हो और जो लोग बदलना चाहते हैं और जिन लोगों ने परिस्थितियों के हिसाब से अपराध जगत में कदम रखा था उनको वहां से ला करके समाज की मूल धारा में जोड़ा जाए। हाँ, यही कोशिश की गई थी कि इनको टटोला जाए कि किन परिस्थितियों में इनके द्वारा अपराध किया गया है, क्या ये अपराध को सही मानते हैं। तो उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या आप अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो सभी के द्वारा बड़े भावुक जवाब दिए गए थे कि नहीं, हमारी सारी दौलत खत्म हो गई, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई, हम पास पड़ोस में मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं और अपराध से बहुत दूर अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। इंदौर के लोकनायक नगर चौराहे स्थित प्राचीन श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा निकाली गई। आयोजक आयुष दवे और विनय वाजपेयी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से यह यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को भक्ति, सनातन संस्कृति और नशा मुक्ति से जोड़ना है। कांवड़ में मां नर्मदा सहित 5 पवित्र नदियों का जल रखा गया है। यात्रा जय भोलेनाथ के नारों के साथ शुरू होकर रात में सांवेर में विश्राम करती है और अगली सुबह उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर को जल अर्पण किया जाता है। इस यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाएं और युवतियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सुरक्षा के साथ पूरी यात्रा को संपन्न किया जाता है। सबके भक्तों का मार्ग बताते हैं कि सभी के हमारे उसमें मित्र है, सभी चले। सावन माह के बहुत पवित्र महीना रहता है जिसमें चल के शिव जी को जल चढ़ा कर आए और सबकी सारी मनोकामना शिव जी के समीप है। उद्देश्य यही रहता है कि भारत में सभी स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। जैसे आपने देखा अभी कोविड जैसी महामारी आई थी, इस प्रकार की कोई महामारी किसी प्रकार की वापस भारत